हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हो प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है एग्जाम नज़दीक है, तो अब हमारे चैनल पर डेली आपको मिलेंगे सभी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, तो आइए पहला चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए लेके आए हैं, कैसे आपने एग्जाम में करने हैं और किस तरीके से एग्जाम के अंदर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, if two positive integer x and y can be expressed as। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। तो आज की जो क्लास है स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे चैनल पे, इस नए चैनल पे सभी चैप्टर के एमसी क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सभी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। जो भी बच्चे 10th क्लास में है उनके लिए एक लेक्चर जिसमें 20 नंबर के आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए, पहला चैप्टर आपके पास रियल नंबर है तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर x एंड y, x एंड y है, x का मान 12, a की 3, b की 5, y है 14, a की 4, b की 3, ये दे रखे हैं। यानी x का मान है 12, a की 3, b की 5 और y है आपके पास 14, यानी a की 4, b की 3। ये दोनों के लिए रहेगी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। आपने यहाँ पर निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम आप सिंपल 12 और 14 का एलसीएम निकाल सकते हैं। 12 का 14 का एलसीएम देखो कैसे निकालना है। 2 पे 6, 2 पे 7, 2 पे 3 और 7, देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, 84 तो है। 84 देखो इस ऑप्शन में भी नहीं था, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी पावर देखते हैं दोनों में, तो ए की 4 है और इसमें सबसे बड़ी पावर कितने, बी की 5 है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। जो आपके पास प्राइम नंबर होते हैं यानी अवैध संख्या होती है, उसके कितने गुणनखंड होते हैं, 0, 1, 2, मोर देन 2, 2 से अधिक। तो इसमें आपके पास कितने नंबर होते हैं, यानी फैक्टर कितने होते हैं, मात्र 2। कौन कौन से, एक खुद वही नंबर होता है, एक 1 होता है। ठीक है, कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर है तो प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर दे रखा 7 into 11 into 13 into 15 plus 15 इज यानी जो आपके पास ये नंबर दे रखा है, ये नंबर कौन सा है, पहला प्राइम नंबर यानी अवैध संख्या, दूसरा कंपोजिट नंबर यानी वैध संख्या, तीसरा है नादर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना अवैध है, ना वैध है, ना नो ऑफ दीज। ये आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। देखो 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में 15, यहाँ पर भी 15 आएगा, गुणा 15 प्लस में 15 इन दोनों में क्या है कॉमन, 15। इसको लिख सकते हैं 7 गुणा में 11 गुणा में 13 और यहाँ पर 1 प्लस में 1। ठीक है, तो 15 लिखेंगे, कितना हो गया 77 गुणा में 13 प्लस में 1। ठीक, इन दोनों गुणा करेंगे फिर एक ऐड करेंगे, इतना सोचना है को नहीं।
15 है, 15 के फैक्टर है यहीं पर भी 3 और 5, ठीक है। तो प्राइम तो होएगा किसी कंडीशन, प्राइम नहीं है आपके पास, तो कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्या कहता है? एचसीएफ ए और 8 4 है, एलसीएम ए और 8 24 है। ए का मान निकालना है। ए का मान कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालना ए का मान। एचसीएफ दे रखा है 4, एलसीएम है 24, ए का मतलब ये मतलब पहली संख्या है, ये आपके पास दूसरी संख्या है, फर्स्ट नंबर, ये आपके पास सेकंड नंबर। रिलेशन क्या कहता है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। पहली संख्या कितनी है? ए है। सेकंड नंबर कितना है? 8 है। एचसीएफ कितना है? 4 है। एलसीएम कितना है? 24 है। तो ए का मान निकालना है, तो 4 गुणा में 24, और ये आपके पास मल्टीप्लाई में, तो इस साइड डिवाइड में, भाग में, 4 दूनी 8, 2 पर 12। इन ए का मान कितना होगा? 12। ए का मान 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये बताओ कि द नंबर √3 प्लस √5 का स्क्वायर है इज नॉट ए रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर। यानी वास्तविक संख्या नहीं है, इसका मतलब है वास्तविक संख्या नहीं है। दूसरा है प्रेमी संख्या है। तीसरा है अप्रेमी संख्या है। अप्रेमी संख्या है, बताओ। देखो √3 प्लस में √5 इसका होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2 इंटू ए बी, ठीक है। इसका स्क्वायर तो 3 है, इसका 5 है, यहां पर आएगा 2, इन दोनों गुणा करेंगे तो √15, ये आपके पास कितना होगा? 8 प्लस में 2 √15। ये आपके पास, अगर आपके पास रैशनल नंबर है साथ में इरेशनल नंबर है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? आपके पास इरेशनल नंबर मिलेगा, यानी अप्रेमी संख्या होगी। कौन सी होगी? अप्रेमी संख्या। आया समझे भाई? देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120, यानी 72 और 120 का एचसीएफ कितना? 12, 24, 36 और 72, ठीक है। 72 का और 12 का एलसीएम देख लो कितना। देखो 2 पे 36, 2 पे 60, 2 पे 18, 2 पे 30, 2 पे 9, 2 पे 15, 3 50 लगा, 3 5 अलग अलग है, मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72, सॉरी एचसीएफ निकालना था, सॉरी सॉरी एचसीएफ निकालना भी, एचसीएफ एलसीएफ निकाल दिया, कोई बात। एचसीएफ निकालना है भाई, ठीक है। देखो इसका निकालने का तरीका, एक तो भाग विधि से निकाल सकते हैं इसको, डिवाइड मेथड से। एक पचा लगा 72, कितने बच गए? 8, और यहाँ पर कितने रह गए? 11, तो 4। फिर इसके बाद अंदर कौन आएगा? 72, एक पे चलेगा, ये आपके पास कितना बचेगा? 24, अंदर कितना? 48, 2 पे चल लगा 48, इस तरीके से
आप निकाल सकते हो 24, सॉरी उसके आंसर कितना आएगा इसका 24 आएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ कितना हुआ इसका 24 होगा। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सी संख्या अप्रेमेय संख्या है, अप्रेमेय संख्या कौन सी है ये बतानी है। देखो अंडरूट 63 6 का, अंडरूट 25 किसका 5 का, और यहाँ पर 4 का कितना होता है 2 इंटू 5, ये आपके पास कितना 10। ठीक है, तो यहाँ पर तो बात गड़बड़ है, बात गड़बड़ है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, सी आंसर आएगा। ये परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ये रहेगा आपके पास इरेशनल नंबर सी। ले दे, ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका। यहाँ पर है इफ एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का 9, यानी एचसीएफ है आपके पास 9, एलसीएम आपके पास निकालना है, एलसीएम कितना। देखो दो नंबर है आपके पास, फर्स्ट नंबर ये आपके पास सेकंड नंबर, ये एचसीएफ ही एलसीएम निकालना है। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 9, निकालना क्या है एलसीएम। 9 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड क्या होगा डिवाइड में, तो डिवाइड करो इसकी, 306 को 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, 9 चौका 36, 34 की 657 की गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 2 3 3 8, ये आ जाएगा 22,338। बी आंसर, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कोई भी नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या है, फॉर n कैन हैंड विद द डिजिट 0, यानी इसका फॉर n का अंतिम अंक 0 पर समाप्त होगा। कौन बात है, अगर आप एक किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते इसकी, कि नहीं कर सकते, देखो 4n है, इसके फैक्टर कितने होंगे 2 गुणा में 2, इसकी 5 जीरो ले आने खातर तो 5 की जरूरत है इसकी। ठीक है, मतलब 10 है, इसका लास्ट में 0 है, तो इसके फैक्टर कितने हैं 2 और 5 हुए। ठीक है, जब 2 और 5 हो नहीं जब एक काम चल लगा 10 में तो, ठीक है, इसमें तो 2 2 कल्ला बेचारा, 5 तो कौन नहीं, 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल, यानी असंभव है, आप निकाल नहीं सकते, क्या है असंभव, हिंदी में असंभव मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, look at the LCM of 12 15 and 21 will be, देखो 12 का 15 का 21 का एलसीएम कितना है, एलसीएम बताना है, एलसीएम 12 का 15 का और 21 का। अगर आपने टेम बचाना है नहीं, टेम बचाना है, जिन बच्चा ने टेम बचाना है दोनों देख लो 21 तक कौन सी संख्या भाग हो एक बार तो, ठीक है 21 तक, जो 21 तक भाग हो नस्ले सारे काम फिट है। 12 तक ट्राई करके देख लो, 15 तक ट्राई करके देख लो, निकालना हो तो निर्देशित तरीका है 2 पर 6 15 21, 3 पर चला दो सीधे 2 5 7, सारे लगा गए, ये हो गया अपने पास कितना 7 की 5 के साथ 35, 35 की 2 के साथ 70, 70 की 3 के साथ 210 और 210 की 2 के साथ तो 420, 420 आंसर ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपके पास the relation between HCF and LCM 12 and 20, नुका है एक रिलेशन है 12 का और 20 का, 12 और 20 का, उसके अंदर HCF और LCM का पूछे के पहला में क्या है कि HCF बड़ा है LCM तय, ठीक है ग्रेटर है, HCF छोटा है LCM तय, इनको है HCF छोटा है LCM तय,
फिर कोई दोनों बराबर हो है। तीसरा है नन ऑफ दीज, कोई आंसर नहीं। तो हमेशा प्रत्येक केस में क्या होता है कि एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से। क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? बड़ा होता है एचसीएफ से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी दो धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक पूर्णांक है, देन द रिलेशन बिटवीन देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, उनका संबंध क्या होगा एचसीएफ और एलसीएम का? एलसीएम बड़ा है, एलसीएम क्या है? बड़ा है, क्योंकि एलसीएम बड़ा है एचसीएफ से, एचसीएफ बड़ा है एलसीएम से, दोनों बराबर है, तो ये बता था ए आंसर होगा। कितना होगा? ए। नेक्स्ट देखो, ये भी सेम में था। ये देखो, इफ जी एंड एल, एल है ये, ठीक है एल ही है, जी एंड एल आर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, देन द रिलेशन विल बी, क्योंकि जो जी है, जी लेटर है तो वो तो एलसीएम ने रिप्रेजेंट करा है, जो एल है वो एचसीएफ ने रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, नु इसका बस थोड़ा चेंज कर दिया, एलसीएम की जगह जी टेक दिया और एचसीएफ की जगह एल टेक दिया। नु मेरा के एलसीएम बड़ा हुआ है तो जी का नहीं देख लो, जी का नहीं, जो बड़ा है उत्तर है। ठीक है, ज्यादा सोचना ही नहीं अपन है, ये आंसर आएगा इसका। देखो अगला, ये क्वेश्चन आपके पास है। इफ एचसीएफ ऑफ 120 124 और 148 इज 4 एलसीएम, जब आसान था, एलसीएम कितना? एचसीएफ 124 है। अच्छा, दो नंबर है, सॉरी, दो नंबर है 124 और 148, दोनों का एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम तो 124 गुणा में 148, ठीक है, बराबर है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। ठीक है, गुणा में तो इस साइड क्या हो गया? भाग में, चार तो उड़ा दो, कितना? 3 एकम 31, 48 की 148 से 31 की गुणा करनी है। देखो, चार 8 की एक गुणा करेंगे 8, तो इसमें 8 तो है, किसी कौन लास्ट में किसी का है, तो इसमें है बस, इसका सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, बताओ इसका क्वेश्चन। इफ एचसीएफ ऑफ 35, नुका इफ एचसीएफ ऑफ 35 एंड 84 इज 7, नुका है 35 और 84 है, 35 और 84 है, इनका एचसीएफ 7 है, तो एलसीएम कितना है? ये रिलेशन है, मल्टीप्लाई में तो इस साइड डिवाइड में, तो 35 गुणा में 84 और बटे 7, 5 7 35, इसके साथ गुणा कर दो, 5 का 20, 20 है, जीरो तो साइड का पाँच है, फिर 8 5 40 और 2 42, ए आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेसिमल में लिखना आपने 17/8, 17/8 को डेसिमल में लिखना है, दशमलव में लिखना है 17/8 को, 17/8 को। देखो थोड़ा अगर आपने किया है क्वेश्चन, तो नहीं किया तो कैसे करना है, आसान सा तरीका है, जिसको नहीं आता 17 को 8 से भाग दे एक बारी तो, ठीक है, सिंपल तरीका है। 17 ना 8 से भाग देंगे, 2 पॉइंट, 2 का बाद पॉइंट लगा, 2 का बाद पॉइंट, तो 2 तो इसमें है नहीं शुरू में ना, इसमें, इसमें तो है, फिर 2 के बाद पॉइंट लगा, पॉइंट तो इसका 21 का बाद लग रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैसे करना, कैसे निकालते, कैसे? जैसे 17 है, 8 के फैक्टर हो गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है, इसी 10 किस प्रकार बनाओगे? इसी 5 से गुणा कराएंगे, 5 से तो ऊपर कर दो, ठीक है, 2 तक, 2 ने इसी 10 किस प्रकार कराएंगे? 5 से इसी गुणा कर दो, और 5 से इसी गुणा कर दो, 10 बन गए। देखो 10, ये भी 10, ये 10, नीचे कितने हो गया? 1000, नीचे तो 1000 हो गया, और ऊपर से आने की गुणा कर दो, तो कितना गया? 2125, 3 का बाद पॉइंट लाइक जगह, आंसर नंबर सी। अगला है,
दी एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 नुका है 8 का 9 का 25 का एलसीएम कितना होगा? 8 का और 9 का 25 का एलसीएम। एलसीएम निकालना तो सीधा कर दो, 8 का 9 का 25 का, 2 पे 4 9 25, 2 पे 2 9 25, 2 पे 1 9 25, 3 में फिर चलावांगे यहाँ पे 1 3 25, 3 में फिर चलावांगे यहाँ पे 1 1 25, 5 में चलाऊंगा यहाँ पे 1 1 5। ठीक है, 5 के साथ 25 25 या 75 75 तो हो गया, 4 4 दूनी 8 8 या 24 24, इन दोनों गुणा कर ले, 24 की 75 की, जीरो तो है, 75 की 24 गुणा कर दो, तो पहला तो 300 150 1800, कितने आ जाएगी 1800। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1800। अगला क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 36 एंड 78 का आप कर सकते हैं, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में है फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, जो आपके पास सम पूर्णांक होते हैं वो किस रूप में लिखे जाते हैं, यानी जो इवन नंबर होते हैं वो किस क्रम में होते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक, अगर हम इसको 2m लिखें, m एक नेचुरल नंबर है, इसके स्थान पे 1 रखेंगे तो 2, इसके स्थान पे 2 रखेंगे तो कितना 4, 3 रखेंगे तो 6, बन गई बात। देख लो 2m कड़िया है तो ले भी ऑप्शन नंबर सी। इव अगर आपने लिखना हो ओड नंबर किस में होगा, ओड नंबर इसकी टर्म में होगा, एक तो इसकी टर्म में एक इसकी टर्म में, दोनों में लिख सकते आप ओड नंबर। ठीक है, बताइए ना किसी आगे। ये देखो क्वेश्चन, √5 इज एन नंबर, √5 किस प्रकार का नंबर है? प्रेम्य संख्या है, अप्रेम्य संख्या है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ये तो आपके पास किस टाइप का नंबर है? ये तो प्रेम्य संख्या है, ये आपके पास अप्रेम्य संख्या है, ये आपके पास पूर्ण संख्या है, ये आपके पास प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास इरेशनल नंबर है, तो √5 क्या आपके पास इरेशनल नंबर है। किस टाइप का नंबर है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √36 इज एन नंबर, नुका है वर्गमूल 36 किस टाइप का नंबर है? पहला है अप्रेम्य संख्या है, दूसरा है रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर, तीसरा प्राइम नंबर, तीसरा चौथा है नेचुरल नंबर। तो किस प्रकार का है? रैशनल नंबर। क्यों? वर्गमूल 36 किसका हुआ है? 6 का हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये। ये दे रखे आपके पास 4050 के प्राइम फैक्टर, यानी एब जैफ गुणनखंड आपने बताने हैं 4050 के। तो 4050 से कर सकेंगे, कर दोगे? देखो भी कैसे करने। 4050 है, 2 पे 2 0 2 5, कदेड़ा जी 2 पे 0 लिख, 2 पे कौन चल रहा है? 3 पे चल पड़ेगा, 3 6 18, बच गए 2, 3 7 21, 3 5 15, 3 में फिर चलाओ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 पे चल पड़ेगा, 3 पे चले ले
3 7 21, 3 5 15, 3 बाई फिर चला 25, 5 पे चला 5 1 5। देखो 2 कितनी बारी है, एक बारी, तो इसमें भी था एक, इसमें भी, इसमें भी। 3 का बारी 1 2 3 4, 4 बारी, तो इसमें भी है, इसमें 2 तो है कौन है, ऑप्शन नंबर सी। देख लो 2 5 बारी, तो इसलिए ये थे आपके पहले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो। ठीक है, जल्द मिलते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर। बाय बाय, टेक केयर।